एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने किया नामांकन। वर्ष 2012 में निर्दलीय एमएलसी चुने गए थे विशाल सिंह चंचल। सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने किया नामांकन। स्थानीय निकाय के 3132 प्रतिनिधि चुने गए एमएलसी। 9 अप्रैल को होगा एमएलसी पद के लिए चुनाव। खबर गाजीपुर से है, जहां एमएलसी चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विशाल सिंह चंचल वर्ष 2016 में निर्दलीय चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा प्रत्याशी के रूप में भोलानाथ शुक्ला ने अपना नामांकन किया है। इसके अलावा मदन और देवेंद्र ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को गाजीपुर में प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए सपा ने आयातित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने भारी अंतर से जीत का दावा किया है, जबकि सपा प्रत्याशी ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। देखिए, 6 साल गाजीपुर के जो भी जनप्रतिनिधि थे, किसी जाति धर्म या किसी दल से जुड़े थे, मैंने सबका सम्मान किया। सब गाँव के विकास के लिए, चाहे नगर के विकास के लिए जो मैंने काम किया वो गाजीपुर के सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं, और उसका नतीजा यही है कि इनको गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इन्होंने आयातित प्रत्याशी को बुलाया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से गाजीपुर की जनता और सभी जनप्रतिनिधि स्नेह प्यार दे रहे हैं। पिछली बार तो मैं निर्दल लड़ा था, इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी से मैं लड़ रहा हूं, तो सबसे बहुत बड़े मार्जिन से गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गाजीपुर का विकास निरंतर होता रहेगा। अब जिसको बाहर से लाया जाता है तो कुछ न कुछ ज्ञान देके तो लाया ही जाता है। अगर समाजवादी पार्टी इतना मजबूत होती तो जो इतने समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, 7 विधायक हैं और फलाने हैं, तो यहीं से कोई पार्टी, यहीं से किसी प्रत्याशी को लड़ा देते अगर इतने मजबूत रहते तो। जीत के बाद क्या खाका होगा विकास का? देखिए, 6 साल में मेरे 6 साल का कार्यकाल जो रहा, उसमें जो भी मैंने चाहे ब्लॉक स्तर पे चाहे गांव स्तर पे जो मैंने काम किया है, उसको और विस्तार देने का काम है पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गाजीपुर में करूँगा। जीत के लिए तो हम इसलिए आश्वस्त है कि हमारी पार्टी अभी करीब में विधानसभा के चुनाव में पूरे गाजीपुर में विजय पताका फहराई है, तो इसलिए हम इसलिए आश्वस्त हैं कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा वोट हमारे खुद के पार्टी के हैं। प्रदेश में तो हार गए, प्रदेश में हार गई, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। हम लोग दूसरी बार में जीत लेंगे, तो लड़ाई निरंतर चलने वाली है ना। भदोही नहीं है, हमारा पूर्वज का घर यहीं मोहम्मदाबाद में है। हम लोग खाने और निवासा मिला था, भदोही चले गए। ये सब कोई इसलिए विषय नहीं है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड से हैं, हमारे सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से हैं, हम तो भदोही से बगल के जिला के हैं। आपके नामांकन में ओम प्रकाश राजभर जी नदारत है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे वो आदरणीय बड़े नेता हैं, इतना हमारे साथी आए हुए हैं, आप उनको देखिए। ओम प्रकाश जी मार्गदर्शक हमारे हैं, हमारे गार्जियन हैं। कल मोहम्मदाबाद में दिखे, आज गाजीपुर में नहीं दिखे। अरे भाई, गाजीपुर में नहीं, वो उनको पूरा प्रदेश और पूरी पार्टी को देखना है। उनको 1-1 मिनट का उनका अलग अहमियत है। ये जिसका काम है वो लोग जुटे हैं ना, ये साथी का काम है, साथी लोग आए हैं।
और चयनित होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि शपथ लेकर के कि गाजीपुर का एक एक पैसा गाजीपुर में ही विकास में खर्च किया जाएगा। और ये पिछड़ा नहीं है, क्रांतिकारियों की धरती है, गाजीपुर वीरों की भूमि है। गाजीपुर